बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी साइंस विद अलिशबा हुसैन। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 फिजिक्स। चैप्टर नेम इज वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में हम लोग कुछ हद तक क्लास 10th में डिस्कस करके आए हुए हैं दैट व्हाट आर वेक्टर्स। बेसिकली वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज आपके पास होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मींस आपने अगर उनको कंप्लीटली डिफाइन करना है तो आपको उसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने किसी फ्रेंड से पूछती हूँ कि वो मेरे घर आती है और मैं उससे पूछती हूँ कि आपका घर यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, और वो कहती है कि यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके ठीक है 5 किलोमीटर, लेकिन अब मैं अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर, मेरे पास 4 डायरेक्शंस बनती हैं, मेरे पास 4 डायरेक्शंस आती है ना। अब उन 4 डायरेक्शंस में से मैंने 5 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। ये तो नहीं मैं घर से बाहर निकल के 5 किलोमीटर जिस मर्जी डायरेक्शन में चली जाऊं तो उसका घर आ जाएगा। दैट्स नॉट द राइट वे। मींस कुछ क्वांटिटीज आपके पास ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। इनको बोला जाता है आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं या वेक्टर्स हैं, आपके पास आ जाते हैं ये। अब हम चलते हैं, दैट इज माय टॉपिक इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके पास कहा जाता है ऐसे कंपोनेंट्स को जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। मींस आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। अब ये आपके पास है क्या? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है किसी भी वेक्टर के। तो वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास होता है कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, y पॉजिटिव और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर है ये f, फोर्स एक वेक्टर है, तो मेरे पास एक वेक्टर है f। अब मैंने इस वेक्टर को ब्रेक करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो मैं यहाँ से डॉटेड लाइन एक नीचे ड्रॉ कर देती हूँ और एक डॉटेड लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। अब ये जो मेरे पास बना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये x का कंपोनेंट है ना, तो इसको बोला जाएगा एफ एक्स। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये y का कंपोनेंट है, तो इसको बोलेंगे एफ वाई। मीन्स ये एफ एक्स और एफ वाई आपस में क्या है, देखिए ये एफ एक्स और ये एफ वाई, इनके दरमियान यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। मीन्स एफ एक्स और एफ वाई आपस में क्या हुए? दीज आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, दीज आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मीन्स अगर मैं यहाँ पे फोर्स को, ये फोर्स है मेरे पास, अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ तो ये इक्वल होगी मेरे पास एफ एक्स और एफ वाई के। ये एक कंप्लीट फोर्स थी, एक कंप्लीट वेक्टर था, मैंने इसको ब्रेक कर दिया दो कंपोनेंट्स के अंदर, दैट इज एफ एक्स एंड एफ वाई। मीन्स जब मैं एफ एक्स को और एफ वाई को ऐड करूंगी तो मेरे पास एक कंपोनेंट आएगा दैट इज एफ। अब देखिए आपके पास ये क्या हुआ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। राइट ट्राइंगल के लिए आप राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहले मैं साइन थीटा लेती हूँ। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? एफ वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या आया यहाँ पे? एफ, मींस एफ वाई बाय एफ। तो यहाँ से अगर मैं एफ वाई की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगी? एफ डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ साइन थीटा। इसी तरह मैं कॉस थीटा करूं तो कर्ली ब्राउन हेयर्स होते हैं हमारे पास, मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है? एफ एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? यहाँ पे एफ है, मींस एफ एक्स बाय एफ। तो यहाँ से अगर मैं एफ एक्स निकालूं तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस एफ एक्स इक्वल आएगा एफ कॉस थीटा के।
So these are the rectangular components of a vector. Rectangular components, again I am recalling it, rectangular components means ऐसे कंपोनेंट्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। अब वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से एफ एक्स था और एफ वाई था, उसको करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बना था तो मैंने साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई कर लिया। वो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स वाला, तो सम पीपल हैव था तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आ गया। और सिमिलरली फॉर दिस, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू भी आ गई और एफ वाई की वैल्यू भी आ गई। मींस ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे हमारे पास और इन दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू हमने डिराइव कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का आगे ऑल्टरनेटिव है, फाइंडिंग अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। अब अगर आपके पास एक कंपोनेंट्स मौजूद हो, आपके पास एफ एक्स भी है, आपके पास एफ वाई, मतलब यहाँ पे फाइंडिंग अ वेक्टर, आपने वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर फाइंड करना है मतलब आपने क्या निकालना है, आपने उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो आपने वेक्टर फाइंड करना है फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स, और फाइंड किससे करना है, कंपोनेंट से करना है। मींस आपको गिवन क्या है, आपको एफ एक्स भी गिवन है और आपको एफ वाई भी गिवन है, तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। तो पहले हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपके पास होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, मींस एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर। जो आपको एफ एक्स और एफ वाई गिवन है ना, कंपोनेंट्स गिवन है, उनका सिंपली स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेना ऐड करके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन के लिए आप क्या करें, आप इसमें tan थीटा अप्लाई कर दें। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग होता है, तो परपेंडिकुलर इज एफ वाई और ब्रशिंग बेस इज एफ एक्स। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे tan है, इधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा एफ वाई बाय एफ एक्स। तो यहां से आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड और इधर से आपके पास आ जाएगी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, मींस कंप्लीट जो वेक्टर है आपके पास वो फाइंड आउट हो गया। मींस हमने पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं, तो वेक्टर्स हमारे पास क्या थी, वो क्वांटिटीज थी जिनको डिराइव करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखे वेक्टर के, मींस हमने वेक्टर को ब्रेक किया दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, एफ एक्स और एफ वाई के अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल बना, हमने उसकी प्रॉपर्टीज निकाल के एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज निकाल ली। मींस यहाँ पे हमने वेक्टर गिवन था, हमने उस वेक्टर से उसके कंपोनेंट्स निकाल लिए। अब इसमें क्या था आपके पास, अब यहाँ पे हमने फाइंडिंग अ वेक्टर, आपने वेक्टर फाइंड करना था और गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको एफ एक्स और एफ वाई, मींस उसके कंपोनेंट्स गिवन है। तो आपने वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर रूट आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए सिंपली आप tan थीटा अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।